हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग चैम्स। तो आज हम लोग लाइव नहीं जा सकते, तो आज से वीडियो पोस्ट होगा। तो आज हम एक न्यू कोर्स शुरू करने वाले हैं, प्ले लैब, जो code.org में ही है। सो आई वाज सेइंग, मैं आज बताऊंगी कि प्ले लैब को कैसे खोलते हैं और आप लोगों को प्ले लैब से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, और आज हम प्ले लैब का पहला प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो सबसे पहले तुम प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ कि कैसा दिखने वाला है। ओके, ऑलराइट। सो मैं इस प्रोजेक्ट को रन करती हूँ और ये हमें बताएगा वर्ल्ड ऑफ वायरस, यूज अप एरो की टू शूट, और यहाँ पे स्कोर है। और अगर ये देखो, मुझे ये 3 से 4 बार स्नोबॉल्स ने टच किए तो इसने बोला कि मैं हार गई। ठीक है, लेकिन आज हम लोग स्कोर नहीं बनाने वाले हैं। वो स्कोर मैंने बनाते वक्त कैसी बनाई थी। प्ले लैब में अभी हम लोग पहले छोटे मोटे गेम्स बनाएंगे, फिर आगे जाके स्कोर बनाएंगे। तो मैं अभी दिखाना चाहती हूँ 2 मिनट। यूज अप एरो की टू शूट, और आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। हाँ, तो मैंने एक एलियन को मार दिया तो वो चले गया। दिस इज गोना बी अ वेरी इजी गेम एंड प्ले लैब इज very similar to Sprite Lab. So अभी हम ऐसे खोलते कैसे वो देखेंगे। तो आपको एक न्यू टैब खोलना है, उस पर code.org खोलना है। और अगर आपको नहीं मालूम है कि code.org कैसे खुलता है तो हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स देख लो, पुराने वीडियोस देख लो, उसमें बताइए कि code.org कैसे खोलना है और लैब्स कैसे खोलने हैं। लेकिन जैसे हम स्प्राइट लैब को खोलते हैं, ऐप लैब को खोलते हैं, गेम लैब को खोलते हैं, डांस पार्टी आर्टिस्ट लैब जैसे खोलते हैं, सॉरी वैसे ऐप लैब, वैसे प्ले लैब को मैं नहीं खोलती हूँ क्योंकि यहाँ पे प्ले लैब का ऑप्शन ही नहीं है। अब आप लोग दूसरे तरीके से प्ले लैब को खोलते होंगे। मैं प्ले लैब को मैं बताती हूँ कैसे खोलती हूँ। आई गो हियर and here you may have the start a new project option. There is Sprite Lab, Artist Lab, and many more. So I just click on this view full list and there are many things here. So we are just gonna open Play Lab because we are gonna make it, right? So I'm just gonna click on Play Lab. Okay, and this is our Play Lab has opened. As I said, this is similar to Sprite Lab. So let me just open the Sprite Lab to compare it with Sprite Lab. Okay, I'm gonna show you what is the difference between Sprite Lab and this, and like do a good clear introduction. So one first same thing is this when run. In Sprite Lab we get a sprite making thing already. Here there is nothing, and the sprite making thing, like the way the process of making a sprite in Play Lab and Sprite Lab is very different. Okay, so we know the making of sprite is very different. Yeah, and here we don't get the block already. And here if you see, to get the costume, to get the sprite, there is this code option where we can code everything. But to get the costume we go here and we can do. And एक और चीज़ है कि हम यहाँ पे न्यू कॉस्ट्यूम ड्रॉ या ऑन गूगल से कोई भी कॉस्ट्यूम को पेस्ट कर सकते हैं, फिर इधर अपलोड कर सकते हैं। आई मीन नो, अपलोड नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इधर हम वो तो कर सकते हैं कि गूगल से कोई भी हम ला सकते हैं, कि हम कोई भी स्प्राइट ला सकते हैं और हम उस स्प्राइट को यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें कैसा है, कुछ मिनिमम स्प्राइट्स दिए रहते हैं प्ले लैब में, हमें उसी स्प्राइट को करना है। बाकी रीनेम, शेयर एंड रिमिक्स ऑप्शन इज सेम। ओके, और स्प्राइट लैब में कोड और कॉस्ट्यूम नहीं है क्योंकि वो आपको आज का गेम बनाते वक्त समझेगा कि कॉस्ट्यूम क्यों नहीं है, और कोड बेसिकली कोड का ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम कोड के पेज पे ही है। ओके, सो मैंने बहुत बार कहा है कि मेरे ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा वीडियो में मैंने कहा है कि अपने प्रोजेक्ट को रीनेम करना इज़ अ वेरी गुड हैबिट। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने से पहले भी रीनेम करना है। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या होने वाला है, क्या, वर्ल्ड ऑफ वायरस। ओके, सो जस्ट गोना नेम इट वर्ल्ड ऑफ वायरस। ठीक है, नेमिंग हो गई। अब मैं पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगा आप को इससे। ठीक है, तो मेरा स्प्राइट लैब, एक और चीज़ की स्प्राइट लैब में वर्जन हिस्ट्री है। वर्जन हिस्ट्री में जाने के बाद एक स्टार्ट ओवर का बटन है। स्टार्ट ओवर के इस बटन को दबाने से ये होता है कि तुम्हारी सारी चीज़ चले जाती है, आप वापस स्टार्ट करते हो। या तो इधर भी एक स्टार्ट ओवर ऑप्शन है, बट वर्जन हिस्ट्री नहीं है। मतलब एक बार जो डिलीट हो गया वो हो गया। वर्जन हिस्ट्री से हम उसे वापस ला सकते थे, यहाँ पे नहीं ला सकते।
और वो उसकी तरह ही सेम है। यहाँ पे से ब्लॉक्स है और वर्क स्पेस है, बट यहाँ पर ब्लॉक्स में बहुत सारे, वर्ल्ड में अलग अलग है, स्प्राइट्स में अलग अलग है, यहाँ पे वैसे नहीं है, अलग है। और इसका इवेंट्स में और इसके इवेंट्स ब्लॉक्स, दोनों के इवेंट्स ब्लॉक्स में भी बहुत फ़र्क है, वो आपको पता चल जाएगा आगे गेम बनाते वक्त। ऑलराइट, और यहाँ पे गेम्स एंड स्कोर ऑलरेडी बना है, और एक अलग से वेरिएबल्स भी। अगर हमें स्प्राइट लैब में स्कोर बनाना है तो हम वेरिएबल्स पे जाते हैं और इस सेट I2 को लेके स्कोर बनाते हैं। तो यहाँ पे भी सेट I2 है वेरिएबल्स में, ठीक है। और यहाँ पे, और अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक्शंस में उसकी साइज सेट करने का पर्टिकुलर से कोई ब्लॉक तो नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे है। तो साइज सेट करने का ब्लॉक नहीं है, और वो साइज सेट करने का ब्लॉक खुद बनाना होता है इस वेरिएबल से। तो वो भी आज के प्रोजेक्ट में बनाने वाले हैं, साइज सेट करने का प्रोजेक्ट। ऑलराइट, ओके, सो और यहाँ पे फंक्शंस, यहाँ पे ऑलरेडी 2 फंक्शन और एक क्रिएट फंक्शन कि हम एक खुद से फंक्शन बना भी सकते हैं, और एक ऑलरेडी 2 दिए हुए हैं, ये हम आगे की प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। और ये लॉजिक में है अपना इफ ब्लॉक। अगर तुम यहाँ पे लॉजिक में जाएंगे तो तुम्हें जो इफ ब्लॉक है वो इसके साथ ऑलरेडी अटैच्ड मिलेगा, बट यहाँ पे वो उसके साथ ऑलरेडी अटैच नहीं होता है। मैं दिखा दूँ, हाँ, ये दोनों चीज़ कैसी होती है, स्प्राइट लैब में इन्होंने ना ऐसी अटैच होती है, बट यहाँ पे ये दोनों अलग अलग मिलता है, आपको खुद को अटैच करना होता है, ठीक है। ज़रा सा डिफरेंस है, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक स्प्राइट लैब। और ये मैक्स में यहाँ पे 3 ब्लॉक्स है, स्प्राइट लैब में कितने हैं, थोड़े ज़्यादा है, 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे ये जो 0 है, यहाँ पे 0 सॉरी, ये वाले ब्लॉक के अंदर 0 लिखा है और इसके अंदर 1 लिखा है, बट आप इसको भी 0 से चेंज कर सकते हो, लिख सकते हो, बट बता रही थी डिफरेंस क्या है। और गेम स्कोर, यहाँ पे स्कोर है, और इफ स्कोर इक्वल्स टू 5, यहाँ पर से मैं स्कोर को नहीं निकाल पाऊंगी क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसे ही ब्लॉक बना हुआ है। और आप ऐसा बना भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जाना होगा इफ़, और फिर लॉजिक से ये ला के, फिर गेम्स एंड स्कोर से स्कोर ला के, इधर 5 का ब्लॉक ला के आप ऐसे सेम बना ले सकते हो, बट इधर ऑलरेडी आपको बना के मिल गए। ऑलराइट, तो लूप्स, यहाँ पे ये आर्टिस्ट ला के जैसे है, मतलब इधर लूप्स के इसमें काउंटर है, और यहाँ पे से देखो मैं एक्टो हाइट स्पीड ऑलरेडी मिला रहता है, जैसे कि ये वेरिएबल्स एक्टो हाइट स्पीड और एक काउंटर, तो ये है। अब यहाँ एक तो लूप्स के इधर से ले सकते हो इसे, और एक तो वेरिएबल्स बना के यहाँ से भी ले सकते हो, वो एक ही है दोनों। ऑलराइट, आई गेस कि समझ गया होगा। हम लोग अभी फिर आज का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि स्प्राइट कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में ऑफ कोर्स स्प्राइट है, ठीक है, ये स्प्राइट ही है ना। तो यहाँ पे सेट एक्टर 1 और विच इमेज, ये है स्प्राइट क्रिएट करने का तरीका। सेट, और आपको अपने एक्टर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। तो एक्टर 1 एक यहाँ पे क्या है, सॉरी, यहाँ पे मैं रीसेट करती हूँ। ओह, इट्स टेकिंग अ बिट टाइम टू लोड। हाँ, यहाँ पे ये एलियंस है और एक रोबोट है, रोबोट हमारा प्लेयर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एन एलियन लेती हूँ, और मैं अब मॉन्स्टर भी ले सकते हो। वर्ल्ड ऑफ वायरस, ये गेम एक्चुअली कोरोना वायरस से रिलेटेड है। मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे मैं 1 मिनट, जब मैं इस एलियंस को शूट करती हूँ तो मतलब मैं वायरस को शूट कर रही हूँ, ऑलराइट। बट जब मैं तो जब मैं इस एलियंस को शूट कर रही हूँ, ओह माय, इज इट स्टक और समथिंग, माय क्रोम, ओके 1 minute, yeah, so when I'm shooting this alien, I'm meant to show that I'm shooting, oh my god, my key is not working or something, okay, I'm meant to show that I am shooting the virus, and when they are throwing the snowballs, the snowballs are to show that they are throwing the virus on us, the side effect of virus, and something like that, you can say. I'm so sorry. Yeah, so I hope you understand that why is the name kept World of Virus. और यहाँ पे मतलब कोरोना वायरस का स्प्राइट नहीं है, जबकि अगर हम स्प्राइट लैब देखेंगे, 1 मिनट, स्प्राइट लैब देखेंगे, गेम, आई थिंक गेम लैब में है, 1 मिनट,
Oh, it was in jumps. Yeah. हाँ, so this kind of like got they did this, उसमें changes आए थे, ये कोरोना वायरस के ये सब आ गए, राइट. बट वो इन जम्प्स के नाम इधर नहीं आए हैं, इधर सिर्फ कुछ मेन ऑप्शन है उसमें से करना है. तो मैंने एलियन ली हूँ और मैं आपको देखो दो चीज़ रिकमेंड करूँगी, या तो आप एन एलियन लो या फिर अ मॉन्स्टर लो. ये दोनों एकदम सही है, ठीक है. तो मैं इस प्रोजेक्ट के लिए अ मॉन्स्टर लूँगी. यहाँ पे एक मॉन्स्टर क्रिएट हो चुका है, ऑलराइट. ओ बट मैंने अपने कैरेक्टर को तो क्रिएट कर दी, बट मैं एक चीज़ भूल गई थी कि हमारा फर्स्ट स्क्रीन, बिकॉज दिस इज़ अ मल्टी स्क्रीन प्रोजेक्ट आफ्टर ऑल, बिकॉज यहाँ पे देखो तो फर्स्ट स्क्रीन दूसरी है और जैसे थोड़े वक्त के बाद आपकी सेकेंड स्क्रीन आती है जहाँ पे आप मेन गेम खेल रहे हो, ठीक है. तो इसलिए तो इसलिए मुझे पहले फर्स्ट स्क्रीन बनानी होगी. तो फर्स्ट स्क्रीन पे मैं ना यहाँ पे जाऊँगी, सेट केव बैकग्राउंड लूँगी. ये बैकग्राउंड लगाने का तरीका है, एक्शंस में मिल जाएगा. और ये केव बैकग्राउंड मतलब ये बैकग्राउंड है और ये रहता है. तो मैंने क्लाउडी ली थी. क्लाउडी मतलब ये क्लाउडी मतलब जो था ना शुरुआत में वो था, ठीक है. तो आप यहाँ पे लेके देखो, ब्लैक इज अ वेरी ब्लैंक वन. 1 minute, let me choose. Okay, so for this project I have chose this hardcore background. So set hardcore background, and now we are going to make size. I'm going to show you how to make size. So just go here. Oh, I'm so sorry. Go to variable and take this set I block. Click here and rename this variable and rename it as size. Okay. Alright, so we are gonna rename this as size, and we've got this variable of the size. Here it is. Yeah. So now I'm gonna go in max and add this one block, which I'm gonna keep as 1 only. I won't change it because 1 is perfect. I don't mean like it's perfect. Like when we make score in the sprite lab, जब हम sprite lab में score बनाते हैं तो हम score को 0 रखते हैं ना, क्योंकि हमारा स्कोर पहले कुछ भी होता से शुरू होता था. मैंने यहाँ पे साइज को 1 रखा, आप 0 रख सकते हैं, बट 1 मैं रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैंने अपने प्रोजेक्ट में भी 1 ही रखा था. और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, सेट i2 लेकर, और वेरिएबल बनाना तो आ ही गया है, रिनेम दिस वेरिएबल. और एक एनिमीज रिमेनिंग बनाएंगे. एनिमीज रिमेनिंग ये हमें, ओह शूट, मुझे ये नहीं चाहिए था एक्चुअली. एनिमीज रिनेमिंग, ये हमें ना थोड़ा सा आगे दिन के बाद ये प्रोजेक्ट में पता चलेगा, तुमको समझेगा कि मैंने एनिमीज रिमेनिंग क्यों बनाने लगाई हूँ. तो मैं सिर्फ बस कॉपी पेस्ट कर दूँ, आप मैक्स में जाके लेके आ सकते हैं और 1 की जगह 3 लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पहले ना वो 3 रखना है. आई एम सो सॉरी. या और अभी एक शो टाइटल स्क्रीन का ब्लॉक लेना है. और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं बताई तुम लोगों को अभी तक की शो टाइटल स्क्रीन तो एक्शंस में, और एक चीज़ है कि शो टाइटल स्क्रीन की 2 ऑप्शंस है. एक तो ये स्प्रैट लैब में भी बस थोड़ा कलर डिफरेंस, और एक ये दोनों एग्जैक्टली सेम वर्क करता है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये ब्लॉक डिफरेंट है. और पहले तो मुझे भी नहीं समझा कि क्यों है, ये मैं आगे बाद में बताऊँगी. और एक ये ब्लॉक भी बहुत अच्छा है कि आप पूछोगे कि व्हाट इज योर नेम, योर की स्पेलिंग को थोड़ा इग्नोर कर दो, और इधर आंसर की जगह सारे वेरिएबल्स रहेंगे. तो आपको एक वेरिएबल्स बनाना होगा ये नाम से, जो भी आपको रिप्लाई चाहिए वो रिप्लाई आना चाहिए. ये थोड़ा मैं आपको बाद में बताऊंगी, आज के प्रोजेक्ट में नहीं है, जबकि प्रोजेक्ट में आएगा मैं समझा दूँ, आपको समझ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली करने में जितना अच्छा समझता है ना उतना ओरली बताने में नहीं समझता है. ठीक है. अभी हमें शोराल स्क्रीन ब्लॉक चाहिए, आप दूसरा भी ले सकते हो. और मैंने तो दूसरा ज़्यादा यूज़ की थी क्योंकि ना कुछ नवा ब्लॉग दिखता तो एक अलग ही क्यूरियोसिटी होती है उसे यूज़ करने की. कंटिन्यू 1 मिनट. तो मैंने ये खोल दी हूँ, यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड ऑफ वायरस यूज अप एरो की टू शूट. ठीक है. तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे, वर्ल्ड ऑफ वायरस, ऑलराइट, एंड लिखेंगे शूट एरो. तो ये लिख देना वर्ल्ड ऑफ वायरस यूज अप एरो की टू शूट. ओके.
और मुझे याद आना था, ठीक है। और अगर हम स्प्राइट लैब में मल्टी स्क्रीन प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको कुछ इफ लॉजिक इवेंट्स लगता है, राइट, ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे हमें नहीं लगेगा क्योंकि हमें यहाँ पे सीधा उठा के सेट एक्टर लाना है, अपने एक नवा स्प्राइट बना देना, हो जाएगा। और एक्टर 1 मतलब मेरा पहला एक्टर, उसका नाम मॉन्स्टर होना चाहिए, ठीक है। बट मैं नहीं चाहती कि मेरा पहला एक्टर मॉन्स्टर हो, मतलब मैं बताती हूँ, मैं सेट एक्टर 2 टू मॉन्स्टर रखूँगी क्योंकि मैं ऐसे कॉपी पेस्ट करती हूँ, आप लोगों को तो पता है कैसे लाना है एक्शंस में। मैं एक्टर 1 किसे रखने वाली हूँ, मतलब अपने बॉय को, अपने प्लेयर को। तो मैंने प्लेयर तो इसको ली थी, रोबोट स्पीफ। यहाँ पे मैंने ना प्लेयर को रोबोट स्पीफ, मैंने ये रोबोट स्पीफ, ओ माय गॉड ये बहुत इरिटेटिंग है। हाँ, मैंने इस रोबोट स्पीफ को ली थी। और अब आप ले सकते हो दूसरा, मुझे देखना ये नाइट कैसा दिखता है। ओके, सो द नाइट लुक्स वेरी नाइस, बट नाइट के हाथ में स्वर्ड है तो स्वर्ड से झगड़ने वाला थोड़ा बनेगा। हाँ, तो आप लोग कर सकते हो इसमें अपनी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी डालकर कि ये फायर बॉल नहीं छोड़ रहा, कुछ और छोड़ रहा है। बट हाँ, एक चीज़ तो है कि यहाँ पे जितने स्प्राइट्स हैं आप उसमें से ही बना सकते हो, तो वो तुमको थोड़ा सा टाइम लेके करना पड़ेगा आपको। यूज़ करते करते प्ले लाइफ इसको तो पता चल जाता है। तो एक नाइट वॉज अ वेरी नाइस आइडिया, बट मैं अभी फ़िलहाल के लिए कुछ और ले लूँगी। ओके, सो मैंने अपने प्लेयर को ये केव बॉय ले लिया, मुझे वो अच्छा लग रहा है। मुझे मालूम है कि केव बॉय आखिर कैसे फायर बॉल छड़ेगा, बट मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं वही लूँगी और मैं उससे ही फायर बॉल चढ़ाऊँगी। आप लोग अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके इसको जितना चुना सकते अच्छा बनाना। तो और हाँ, मुझे टॉप परफॉर्मेंस बहुत ही जल्दी रखना है, टॉप परफॉर्मेंस सेशन, बट मैं नहीं सोच रही हूँ बिकॉज आप लोग अपने प्रोजेक्ट सबमिट ही नहीं करते। मैंने आपको वो असाइनमेंट्स दे दिए थे, असाइनमेंट्स चैनल पे प्रोजेक्ट्स दिए, गूगल फॉर्म्स दिए, वो ले लो। और आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके असाइनमेंट्स चैनल पे तुम लोग जाके अपने प्रोजेक्ट्स को सबमिट कर सकते हैं। और आई मीन कि अगर आपको गूगल फॉर्म में नहीं डालना है, ऐसा कुछ भी अगर है, तो आप लोग डाउट चैनल पे भी अपने प्रोजेक्ट्स दे सकते हो और चिट चैट पे भी दे सकते हो। और आप मुझे पिंग करने के लिए एकदम फ्री समझो, ठीक है। फील फ्री टू पिंग मी एनी टाइम। अदर मेंटर्स या यू कैन ऑल्सो पिंग दैम, ओके। तो आप ऐसा भी, चलो हम गेम पे आ जाते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैं देखो कॉपी पेस्ट ही करने वाली हूँ मैं, तो आप करें। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक मॉन्स्टर बनाओ और एक एलियन बनाओ, एक मॉन्स्टर एक एलियन, ये आपके ऊपर है। So as I said, it's on you, so you can think of doing that. I'm just gonna keep it one, and I'm choosing monsters, so all of them are gonna be monster only. So we had we had, I guess, 3 aliens. Yeah, there are 3 aliens, so I'm gonna create 3 monsters, but one monster will be actor 2, one monster will be actor 3, one monster will be actor 4. You can even think that this is your stage and this is your like a script. This is gonna be a script because it says set actor 1. Okay, so I have made 3 monsters with the identity actor 2, actor 3 and actor 4, and I have made the one who's gonna fight them a cave boy who's actor 1, his identity is actor 1. Alright, तो आप लोग तो दूसरे स्पार्ट्स ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं इसे रिसेट करके रन करूँगी। या सो मेरा प्लेयर इधर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ करना चाहती हूँ तो मैं प्लेयर की आइडेंटिटी एक्टर 1 नहीं एक्टर 2 दूंगी। अगर मैं इसे यहाँ करना चाहती हूँ तो मैं उसकी आइडेंटिटी एक्टर 3 दूंगी। अगर यहाँ करना चाहती हूँ उसकी आइडेंटिटी 4, यहाँ आइडेंटिटी 5, यहाँ आइडेंटिटी 6, यहाँ आइडेंटिटी 7। आई नो कि कंफ्यूज हो रहा होगा, बट आई होप समझ भी गया होगा बिकॉज इट्स वेरी इजी, ओके। बट मेरा जब यहाँ पे गेम रन होता है तो तभी मेरा बॉय यहाँ होता है और भी यहाँ नहीं होता, ठीक है। तो हम अपने बॉय को यहाँ लाएंगे। तो अगर उसकी जगह आपको चेंज करनी है तो आपको क्या करना होता है, 1 मिनट, एक्शंस में जाके ये थर्ड ब्लॉक लाना होता है, मूव एक्टर 1 मिनट, वेट नॉट दिस वन, 1 मिनट,
एक्शन में जाके ये फोर्थ लास्ट ब्लॉक को आपको लेना होगा, मूव एक्टर 1 वाला। ओके सो 200 इधर आता है, मुझे थोड़ा सा इधर चाहिए, तो x इधर रहता है और y नीचे जाता है, तो मुझे इसको थोड़ा सा नीचे करना होगा। तो ये x होता है और ये y होता है, तो मैं y चेंज करूँगी तो नीचे आने के लिए आई गेस कम होता रहेगा 180। देखते हैं, अच्छा 180 ऊपर जा रहा है, तो 200 से ज़्यादा करना होगा ना, 250 करके देखते हैं। और नीचे प्ले एरिया 400 का है ना, तो आई गेस कि 380 वर्क करेगा या तो 380 वर्क्स, तो 200 over 380 रखूँगी। Okay, so now we are going to make like when we press this right arrow, player shall move to the right, and when we press left arrow, the player shall move to left. Okay, so go to events and bring this when up arrow, and like I wanted to move to right, तो मैं ये लगाऊंगी। बट जब हम देखते हैं स्प्राइट लैब में, वहाँ पे अगर आप बनाओगे तो हम उसे क्या करते हैं, मूव कराते हैं उस डायरेक्शन में, राइट ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कराते हैं। बट इधर वैसा ही थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्शंस में जाना होगा। मूव एक्टर 1 को मुझे मूव कराना है कौन सी तरफ, राइट तरफ, क्योंकि जब राइट एरो प्रेस होगा तो वह राइट में जाएगा। तो एक्टर 1 राइट तरफ मुड़ना चाहिए, कितने पिक्सल, 10 पिक्सल्स। सो इससे मेरा जो एक्टर है वो 10 पिक्सल्स राइट में मुड़ेगा। अब लेफ्ट के लिए भी ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, बस इधर राइट की जगह लेफ्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे भी सेम है, राइट की जगह लेफ्ट, बाकी सब सेम। और अब जैसे मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी कि यूज़ अप एरो की टू शूट, तो हमें जब शूट करना है तो अप एरो की यूज़ करना है। तो हमें ये भी बताना पड़ेगा ना कि जब अप एरो की प्रेस होगी तो क्या होना चाहिए। तो मैं यही कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप लोग इवेंट्स में जाके व्हेन अप एरो लेके आ सकते हो, और इधर लेफ्ट की जगह अप लिखना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को गेम बताई थी, जब अप एरो की प्रेस हो रहा था तो जो प्लेयर था वो फायर बॉल को मतलब छोड़ रहा था, उसके पास से फायर बॉल ऊपर की तरफ जा रहा था, क्योंकि एनिमीज ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो हम वही करने वाले हैं कि उसको कमांड देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, कमांड देंगे कि जब ऊपर का अप एरो की प्रेस होता है तो हमारा जो फायर बॉल है वो ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम शॉर्टकट में बोले कि जो हमारा एक्टर बॉल है, मतलब जो बॉय है फायर बॉल को फेंक रहा था, तो एक्शंस में जाना है और थोड़ा नीचे जाके एक्टर 1 क्या थ्रो करेगा, रेड फायर बॉल। यहाँ पे आप कोई भी कलर ले सकते हैं, यहाँ पे ब्लू है, पर्पल है, रेड है, और अप ही रहने देना क्योंकि वो उसके अप जाना था, ठीक है। तो देखते हैं इफ दिस वर्क्स। ऑलराइट, सो ये लोड हो रहा है, या वाह, मुझे पर्पल कलर बहुत पसंद है, और ये पर्पल और भी चल रहा है, और ये यहाँ मूव भी हो रहा है, और नाइस। बट जब 1 मिनट जब मेरा जो प्लेयर है, जब वो पर्पल फायरबॉल फेंक रहा है और वो मॉन्स्टर्स को टच हो रहा है, तो मेरे मॉन्स्टर्स वैनिश नहीं हो रहे हैं। ओके, ये मेरे मॉन्स्टर्स वैनिश नहीं हो रहे हैं। तो ये कैसे करना है, तो अब मॉन्स्टर्स को वैनिश कैसे करना है, हम वो करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए इवेंट्स में जाना होगा, और व्हेन एक्टर 1 टचेस एक्टर 2 करना होगा। तो यहाँ पे एक्टर 1 मतलब हमारा बॉय है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब मॉन्स्टर्स ने टच किए, तो आई मीन टू से दैट व्हेन मॉन्स्टर टचेस द फायर बॉल, तो कुछ होना चाहिए। तो पहले हम यहाँ से फायर बॉल पर्पल वाला है तो वो चूज़ कर लेंगे, आपका जो भी कलर है वही चूज़ करना, अलग करोगे तो इट वॉन्ट वर्क। और यहाँ पे एक्टर 1 है, मतलब एक्टर 1 तो हमारा प्लेयर हो गया, इसलिए एक्टर 1 नहीं, मुझे मॉन्स्टर चाहिए। तो मॉन्स्टर्स कौन से मॉन्स्टर एक्टर 2, एक्टर 3 एंड एक्टर 4 है। तो पहले तो मैं एक्टर 2 कर दूँगी, और इसी चीज़ को मैं पेस्ट करूँगी 2 बार, क्योंकि मेरे और 2 मॉन्स्टर्स हैं। तो इसमें एक्टर 3 लगाऊंगी, क्योंकि मेरा दूसरा मॉन्स्टर कौन सा नंबर है, 3rd है, और जो तीसरा मॉन्स्टर है वो कौन सा नंबर है, 4th, ठीक है। तो मैंने इसका नाम दे दी, अब मैं इसे यहाँ रखूँगी और इसे थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँगी। और अब जब वो टच कर रहा है तो मॉन्स्टर्स क्या हो रहा है, वैनिश हो रहे हैं। तो फिर मुझे यहाँ पे जाना होगा एक्शंस में, और थोड़ा सा नीचे जाके वैनिश एक्टर 1 करना होगा। बट यहाँ पे मुझे एक्टर 1 को वैनिश नहीं करना है, एक्टर 2 को करना है। क्यों एक्टर 2 को करना है, क्योंकि जब एक्टर 2 फायर बॉल को टच कर रहा है, फायर बॉल एक्टर 2 को टच कर रहा है, तो वो वैनिश हो जाना चाहिए ना। तो इधर 2 है तो इधर भी 2 लिखा रहना चाहिए। तो मैं ऐसा कॉपी पेस्ट करती हूँ
सपोज मैंने इसके नीचे लगा दी, व्हेन एक्टिव 4 टचेस पर्पल फाइबर, तो इधर मैं 2 नहीं रख सकती, मुझे तो 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि इधर 4 है तो इधर भी 4 रहना चाहिए। आई होप कि ये समझ गए रहो कि मैं क्या बताना क्या चाहती हूँ। इतना हो गया कि हमारा वो वैनिश हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे एंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल्स बनाई थी एनिमीज रिमेनिंग। अब वो पता चलेगा क्यों बनाई थी। तो सबसे बड़ा वेरिएबल्स में था कि सेट एनिमीज रिमेनिंग अच्छा मैंने इसको रीनेमिंग नाम दियो। आई एम सो सॉरी, आप लोग रीनेमिंग नाम नहीं देना, रिमेनिंग देना। ओके, यहाँ पे ध्यान देना। मैं वापस इरेज नहीं वापस बनाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर ध्यान देना, एनिमीज रिमेनिंग देना। ठीक है, मेरी यहाँ पे ना टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, और मैंने रीनेमिंग लिख दिया। आप लोग रिमेनिंग अच्छे से याद से लिखना। फिर मुझे मैक्स में जाके इस वाले ब्लॉक को लेना होगा। ऑलराइट, इस वाले ब्लॉक को लेने के बाद मुझे इस फर्स्ट ब्लॉक को निकाल देना होगा, और इसके अंदर मैं लिखूंगी 1 और यहाँ पे एक माइनस की साइन। और ये फर्स्ट ब्लॉक तो अभी भी एम्प्टी है। उसके अंदर मुझे क्या करना है, वेरिएबल्स में जाना है और इस एनिमीज रिमेनिंग को इधर लगाना है। ओह 1 मिनट, इस एनिमीज रिमेनिंग को इस खाली जगह में लगा, ओह हाँ, इस खाली जगह में लगा के इनको एक साथ ऐसा लगा देना है। अगर मैं ये बता रही थी ना कि लुप्स में इधर काउंटर है, तो यहाँ पे काउंटर पे क्लिक करेगी तो भी एनिमीज रिमेनिंग आएगा। ठीक है, आप उस काउंटर को लाके भी लगा सकते हैं। यहाँ से सीधा एनिमीज रिमेनिंग लगाना है। ठीक है, अब यही सेम चीज़ एनिमी एक्टर 2 और एक्टर 4 में भी करना है। तो मैं ऐसे बस कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ऑलराइट, और मैं इसमें भी लगा देती हूँ और इसमें भी लगा देती हूँ। सो आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस मच। अब मैंने ये तुमको एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने सिर्फ बताया कि क्या ब्लॉक्स लगाने हैं। वो मैं पहले लगा देंगे हम ब्लॉक्स, फिर एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो यही सेम चीज़ करना होगा आपको। ओह माय गॉड, कितना ग्लिच होगा, आई एम सॉरी। यही सेम चीज़ आपको तीनों एनिमीज के लिए करना है, और आप 3 से ज़्यादा एनिमीज भी बना सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। मैं फ़िलहाल सिर्फ 3 एनिमीज क्रिएट कर रही हूँ, और तीनों एनिमीज के लिए फिर सेम चीज़ें रखना याद से। सॉरी, अब मैंने ये क्यों की हूँ मैं आपको अभी बताऊँगी कि ये लॉजिक में बस जाइए आप, इफ़ का ब्लॉक लाओ और लॉजिक में वापस जाके ये वाला ब्लॉक लाओ। हाँ, और पहले मैं कोई भी एक एनिमी पूरे अच्छे तरीके से क्रिएट करके वो बाकी दोनों एनिमी वाले पे लगा दूँगी कॉपी पेस्ट करके। और यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये एनिमी रिमेनिंग को मैं कॉपी पेस्ट करना चाहती हूँ। ओके, तो मैंने इसे यहाँ पे लगा देना है, और एक मैक्स का जाके लाना होगा 0। ठीक है, तो मैं क्या एक्चुअली बताना चाहती हूँ कि इफ एनिमीज रिमेनिंग इक्वल्स टू 0, अगर कोई भी एनिमीज नहीं बचा, जितने एनिमीज थे वो 0 हो गया, तो क्या आना चाहिए। समझा, ये मेरा एनिमीज रिमेनिंग बनाने का मतलब ही वही था। तो वो 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो जीत जाओगे आप ऑफकोर्स, क्योंकि आपने पूरे वायरस को मार दिया, ख़त्म कर दिया। तो मैं ये लेना चाहूँगी, या जो भी लेना चाहती हूँ मैं ये ले लेती हूँ। टाइटल हियर, यू विन। ऑलराइट, यू विन, यू किल्ड, oh you killed the virus. Alright, so you win, you kill the virus। ऐसा आ जाएगा। वो सिर्फ तभी आएगा जब एनिमीज 0 बचेंगे। अब मैं ये चीज़ कॉपी पेस्ट करना चाहती हूँ। ओह, ये सेम चीज़ हुई थी मेरे साथ जब मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रही थी। तो मैं इसे रिलोड करती हूँ। या मतलब ये 2 बार कॉपी पेस्ट हो ही नहीं रहा। हाँ, सो आई गेस दिस इज अ कोड, बट वो आज ग्लिच कि मैं देखो यहाँ पे अगर मैं इसे एक बार कॉपी करके 2 बार पेस्ट आराम से कर सकती हूँ, बट ये नहीं हो रहा। तो मैं आपको बोलूँगी कि एक बार कॉपी करके एक बार पेस्ट करो, उसे कहा देखा अटैच करो, और फिर वापस कॉपी करके वापस पेस्ट कर देना। ऑलराइट, हियर इट इज। या ओके, तो मेरे एनिमीज का तो ये हो गया। ठीक है, पर जब हमारा एक्टर 1 है, मतलब प्लेयर है, उसका अगर स्नोबॉल ने टच कर लिया, मतलब एनिमीज जो वायरस छोड़ रहे हैं, जो स्नोबॉल छोड़ रहे हैं, अगर उसने से टच कर लिया तो फिर वो भी मर जाएगा। बट इसलिए तो सबसे पहले तो एनिमीज को स्नोबॉल्स छोड़ने चाहिए। एनिमीज तो स्नोबॉल
छोड़ ही नहीं रहे। और एनिमीज जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, मेरा एनिमी तो हिल रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं हिल रहा? क्योंकि मैंने एक कोड अभी तक बताई नहीं उन लोगों को। लूप्स पे जाना होगा, रिपीट फॉरएवर डू को लाना होगा। हम रिपीट फॉरएवर डू को आज यूज़ करेंगे पहले ही प्रोजेक्ट में। तो आपको एक्शन में जाके ये ब्लॉक लाना है, मूव एक्टर 1 अप 0 पिक्सल से। तो मेरा एक्टर मैं यहाँ पे मेरे मॉन्स्टर्स का कोड कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं 2 करूँगी और ठीक है, मेरा एक पहला मॉन्स्टर तो एक्टर 2 है ना, तो पहले मैं एक्टर 2 का कर रही हूँ। तो मूव एक्टर 2 अप, मैं इसे निकाल दूँगी मैं मैक्स में जाके। रैंडम इंटीजर वाला ब्लॉक लाऊंगी -200 to 200 करूँगी। और राइट, लेट्स सी। So look, this was the actor 2, so it's moving, and you may ask why its face is not over here, because I guess that this sprite was created with its animation to be like that. Only when it moves it should be like this, but I don't care, it still looks like a monster when it's spawned, like when it has spawned. Okay, but 1 minute, it's going up and down. I wanted it to I'm so sorry, go from here to here. Actually this is X. Okay, let me just try it like this. So I got a bit confused because it's a small glitch. So it should be random integer from -200 to 200. All right, and other thing will be, wait, our actor will be throwing the snowballs, right? So we're just gonna go to actions, and I'm gonna go to actor 1 throw basketball up. My actor 2 will be throwing, because that 2 is the monster, and what will be throwing snowballs, right? You can make it throw something else too. I'm just gonna go with let me think. I guess I'm just gonna go with disc. I know disc sounds very weird. I can just give this down. Let's see if this is work. Okay, so I took disc, but when I run this, the disc size is very big and I want the size to be small. So what I can just do, like the disc size, yeah. So what I can just do is, 1 minute, I shall go to here actually, yeah, variables. We go to variables and take the set size to block. Oh well, no, we can't change the size here because that's a bit advanced. Like we can learn that later. Anyways, so you can choose whatever you want. Choose something. I think pie would be very funny to see. Let's see. Okay, so what is it throwing? Oh, okay, so it's throwing pie, but this pie does not actually looks like a nice, tasteful pie. Yeah, so I'm just gonna keep a pie. You guys think and keep whatever you want. All right. Okay, I understood what mistake I did. It should be left. Okay, so यही सेम तीनों मॉन्स्टर्स के लिए करना होगा, ठीक है। तो मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, और ये भी ठीक है। और मॉन्स्टर 2 3 3 3 3 एंड 4 और 4। तो मैंने यहाँ पे 4 सिलेक्ट कर दी हूँ। तो तीनों मॉन्स्टर का बन गया, मॉन्स्टर 2, मॉन्स्टर 3, मॉन्स्टर 4, तीनों का बन गया। तो आपको भी ऐसे ही करना होगा, ठीक है। इतना होने के बाद हम आगे ये करेंगे कि, और लेकिन अभी हम लोग मतलब इसके आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि अभी तक हमारा प्रोजेक्ट कितना बना है। हमने अपने प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड लगा दिया है, साइज़ हो गई, एनिमीज रिमेनिंग हो गया। हाँ, ये ध्यान देना, मैं वापस कह रही हूँ। टाइटल स्क्रीन हो गई, और स्प्राइट्स बन गए, स्प्राइट की जगह हो गई, राइट लेफ्ट, और अब एरो की यूज़ करने पे क्या होना चाहिए वो हो गया। और फिर जब एक्टर 2 मतलब जितने तीनों मॉन्स्टर है, अगर उन लोग ने फायर बॉल को टच किया तो क्या होगा वो भी हो गया। और ये एक मॉन्स्टर्स का था, वो भी हो गया। बट
हमने ये नहीं बनाया कि जो मॉन्स्टर जो पाई फेंक रहा है, ठीक है, पाई तो मैंने ऐसे लगा दी है, अब वो मॉन्स्टर नहीं, मैं क्या रेप्लिकेट करना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस है वो वायरस को छोड़ रहा है, तो इट मीन्स दैट पाई इज द लाइक the disease is the virus is throwing and the monster is referred to be the virus. Okay, so now when the pie touches the player, what will happen? We haven't made that yet, right? I will show that we haven't made that. When the pie will touch the, look, all the monsters are throwing pie, but when the pie touches the player, it's like nothing, there is no effect on the player, right? But according to what I showed you was that they were the player lose the game as soon as the virus was throwing touched him. So as soon as the pie touches the player, we need to set a screen like set like they lost, right? So let's get this thing done. So go to events, and when actor 1 touches actor 2 block. Now our player is actor 1, so we're going to keep this actor 1 only, but the thing they're throwing, the disease they are throwing is the pie. So I'm going to select pie. When the actor 1 touches pie, what shall happen? Okay, the player, okay, so whenever it touches the pie, the disease touches it, so the player's size would increase. When this player's size equals to 0, the player loses. So okay, so let's code that thing out. All right, so just need to 1 minute, yeah, go to variables and take this set size to block. Okay, so once you bring the set size block, 1 minute. Okay, so after 1 minute, just a minute. Yeah, after that, go to max and bring this first block. All right, sorry, this is not the first block, I mean the second block. All right, bring that, and here, sorry, just remove this. Just remove this one and go to variables and bring this size. Okay, and this is why I created this size thing. Okay, but I shall do minus. Why minus? Because minus decreases the value, right? Minus means subtracting. So when we subtract something, the value decreases, and we want the size to decrease. So that is why we are going to use the minus sign, the subtraction sign. All right, and then I want its size to lose from, I think, 0.25 maybe. Yeah, 0.25 is proper. So set size to size minus 0.25. All right, and then after this, what happened when our size is 0, our player loses, or you can say die. So what I'm gonna do is just go to logic and bring this first if block, and now we have to do the equals to thingy. So go to logic again and take this thing, yeah, and now if what do we have to do, like if size equals to 0, so what should come here? Size, and here 0. So if size equals to 0, so let's go to variables and let's bring size and attach it here. So if size equals to, go to max and bring this block and turn this 1 to 0. So when the player's size equals to 0, the player will what will happen, right? So first let's see if the size, sorry, let's continue that our players, when our player size will equals to 0, when our player size will be 0, so what shall happen? So definitely the player is going to lose. So I'm just going to go to action, scroll a bit down and use the short arrow screen. You can use whatever you like. So I'm just gonna go with this one, and I'm gonna write you lose. Alright, you didn't killed the virus. Alright, you can even write you died because the virus touched it. The pineapple, or whatever you say, the pie touched you.
like that. And now we have to be very careful that the pipe doesn't touches us. Alright, so this takes a bit time. So I hope you all enjoyed today, and if you enjoyed this project, if you liked this project, if this was helpful, and if you want to watch more videos and more coding related videos, then subscribe our channel. And if you enjoyed this video, don't forget to hit that like button, and don't forget to hit the bell button when you subscribe our channel, so that you can receive all the notifications of the videos we upload. Thanks for watching. Bye.